48 घंटे में असलम कैसे बना करोड़पति। योगी की पुलिस खंगाल रही फाइल, एप्लीकेशन पर दरोगा जी भी चकराए। उधर अलीगढ़ के नाम बदलने की उठी थी चर्चा, इधर असलम ने किया ऐसा खुलासा, बड़े बड़े अधिकारी भी हुए सन्न। एसटीएफ ने अलीगढ़ और संभल से जिन्हें पकड़ा था उनका एमयू से मिला तगड़ा ना था। उधर नए मुकदमे में उलझी यूपी पुलिस। ये अलीगढ़ के भुजपुरा के रहने वाले असलम की तस्वीर है। 11 नवंबर के दिन जब देश छोटी दिवाली में व्यस्त थी, असलम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि योगी की पुलिस भी अब तक उसकी वजह नहीं तलाश पाई है। जो कहानी 11 तारीख को हुई थी वो 12 तारीख को भी दोहराई गई। आमतौर पर ऐसे मामलों में घर पर नोटिस पहुंचता है, लेकिन असलम ने खुद ही पुलिस के पास जाने का रास्ता चुना और उसके बाद जो हुआ वो आपका दिमाग खोल देगा। ये मामला खाते से पैसे कटने का नहीं है। असलम ने कोतवाली में जाकर आवेदन किया जिसमें लिखा, साहब यूको बैंक में मेरा अकाउंट है। 11 नवंबर को जब मैं बैठा तो मोबाइल पर मैसेज आया, लगातार खाते में पैसे आते चले गए। दूसरे दिन 12 नवंबर को भी यही हुआ। कुल 4 करोड़ 78 लाख रुपए खाते में आए। लेकिन मैं हैरान तब रह गया जब यूको बैंक से ये पैसे मेरे ही आईडीएफसी बैंक अकाउंट में अपने आप ट्रांसफर होने लगे। ये पैसे मेरे नहीं हैं। असलम का आवेदन लेते ही पुलिस जांच में जुट गई, पर सवाल है कि खाते में इतनी बड़ी रकम किसने ट्रांसफर की होगी। अक्सर ये अवैध काम करने वाले लोग होते हैं या फिर बैंक की टेक्निकल गलती से भी ऐसा हो जाता है। पुलिस टेक्निकल गलती मानकर इसकी जांच कर रही है, लेकिन ये जांच इसलिए भी तगड़ी होनी चाहिए क्योंकि अलीगढ़ जैसे शहर में कई तरह की आशंकाएं हैं। अभी 2 दिन पहले ही यूपी एसटीएफ ने अलीगढ़ और संभल से 4 संदिग्ध लोगों को पकड़ा है, जिनकी पहचान 29 साल के रकीब इमाम अंसारी, 23 साल के नावेज सिद्दीकी, 27 साल के मोहम्मद नोमान गफ्फार और 33 साल के मोहम्मद नाजिम के रूप में हुई है। चारों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बीटेक और बीएससी में स्नातक हैं। ये देश में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थी। इनसे पहले गिरफ्तार हुए आलम और अशरफ ने यह खुलासा किया था कि हमारी योजना अयोध्या, दिल्ली के अक्षरधाम और मुंबई के चावल हाउस को निशाना बनाने की थी। हालांकि पुलिस ने यह प्लान पहले ही फेल कर दिया। पर असलम के केस में 3 तरह के सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या फंडिंग के लिए ये पैसे आए थे और गलत खाते में ट्रांसफर हो गए जिससे पुलिस की नजर पड़ गई। दूसरा, असलम को फंसाने के लिए क्या ऐसा किया गया या फिर जानबूझकर असलम का खाता चुना गया। तीसरा, क्या आपका और हमारा बैंक अकाउंट इतना सुरक्षित है कि उसमें कोई भी पैसे डाल और निकाल सकता है। काफी समय पहले हमने आपको यूपी के एक पंचर वाले की कहानी सुनाई थी जिसका शाहीन बाग कनेक्शन सुनकर जांच एजेंसियां भी दंग रह गई थीं। असलम के केस में पूरी कहानी क्या है ये पुलिस की जांच का विषय है। क्योंकि इस व्यक्ति ने खुद शिकायत दी है, इसलिए संभावना है कि गलती से या फिर फंसाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया हो। पर सवाल यह है कि जिस यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांसफर पर हम इतना भरोसा कर रहे हैं, क्या उसके जरिए गैर कानूनी काम करने वाले लोग हमारी तिजोरी में सेंध लगा रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको ये 3 सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए। नंबर 1, फोन का पासवर्ड फिंगरप्रिंट की बजाय टाइपिंग वाला रखें। नेट बैंकिंग का पासवर्ड भी ज्यादा मजबूत हो ताकि हैकर्स अनुमान न लगा पाएं। नंबर 2, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान वेबसाइट का नाम 2 बार चेक करें, उसके बाद ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड डिटेल डालें, इसे सेव ना करें। नंबर 3, मोबाइल का ब्लूटूथ जरूरत पर ही ऑन करें। बेवजह ऑन रहने पर हैकर्स इसका इस्तेमाल मोबाइल को हैक करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड किसी भरोसेमंद को भी ना दें, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो असलम की तरह तुरंत साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराएं, क्योंकि अगर पैसे कटे तब आप परेशान होंगे। अगर पैसे अकाउंट में जरूरत से ज्यादा आ गए फिर इनकम टैक्स का नोटिस पढ़ते पढ़ते तंग आ जाएंगे। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और जागरूक बनें।